माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। पिक्चर खाने वाने देने के लिए पुलाव भी पता कैसा है ये, कैसा है, हाउ इज इट? हाँ, इट वॉज अमेजिंग, इट्स यम्मी, थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय, बाय बाय कर दो, जाओ, गिरना नहीं, आराम से जाना। कैसा है बताओ जल्दी से। इट वॉज यमी, इट इज़ यमी, हाउ इज इट? ओके अब जाओ, यहाँ से जाओ, जल्दी से चले जाओ। आज इवेंट बहुत जल्दी हुआ है और रश चेक करें। खरीदारी की होगी मसालों की, उनको मौका दिया जाएगा शेफ गुलजार के हाथ में ट्राई करने का। और शेफ गुलजार चले आपकी जोरदार तालियों में लेडीज एंड जेंटलमैन गिविंग द बिग हैंड फॉर शेफ गुलजार। मैं हूँ सुपर शेफ शानदार, शेफ शानदार। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह काफ़ी बच्चे स्कूल के जो हैं यहाँ आए। मैं अभी इंटर हो रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी रश भी था। और हेलो, अच्छा, आज के प्रोग्राम में ऑल सेंटर्स को बहुत बहुत शुक्रिया, इन सपोर्ट किया, साथ दिया। इशवी, दानिश भाई, साजिद भाई, सलीम भाई, एजाज भाई और हमारे चेयरमैन साहब हैदर भाई और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज का इवेंट जो है वो बड़ा ही कामयाब गया और रिकॉर्ड इवेंट रहा। 2 साल बाद कोई म्यूजियम अपनी ज़्यादा क्राउड आया, तो बहुत मुबारकबाद सबको। मैं समेत आप लोग छोटे से समझने गिफ्ट हैं। ये कर्नल कॉप से हमारे साथ आए में दिशान साहब, किशन भाई, एक आप हैदर भाई को लेकर एक दानिश भाई के लिए बोलिएगा। एक जगह जा सभी भाई को उमर भाई, उमर भाई हमारे डायरेक्टर हैं इंडस्ट्रीज के, इनकी तरफ से भी गिफ्टिंग और उन्होंने अपनी एक्टिविटी कंडक्ट कराई आज सलीम भाई के लिए। सलीम भाई चेयरमैन इवेंट एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर, इजाज भाई के लिए। दानिश भाई आपका हो गया?
इम्तियाज़ डोगर साहब कंडीशन पे वीडियो करते हैं। अंदर भाई आपके लिए एक और है उसकी तो बहुत मुबारक आपको। उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर आप दोबारा इसको इवेंट को और बड़ी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा। पीएस म्यूजियम कराची को मिला है पूरे पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पार्क एंड म्यूजियम हमारे शहर कराची में मौजूद है, जिसका नाम है पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम। तो चूंकि जब इतना अच्छा म्यूजियम है, इतना अच्छा पार्क है, तो इसका ख्याल करना चले। कुकिंग शो मलका मसालों की जानिब से पेश किया जा रहा है। शेफ़ महविश अख्तर मसरूफ़ हैं सैंडविचेस तैयार करने में, और चिकन टिक्का फ्लेवर के अंदर ये सैंडविचेस तैयार हो रहे हैं। टमाटो सैंडविचेस का नाम दिया है शेफ़ महविश ने। देखेंगे भाई कैसा बनता है, बनेगा बड़ा कमाल, इतना मुझे पता है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी दिया जाएगा ये बना कैसे है। कैमरा लग चुका हुआ है। अभी थोड़ी देर में आपको इस बड़ी स्क्रीन के ऊपर हमारी कुकिंग के तमाम तर मनाजिर नज़र आ जाएंगे कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। और थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है मैंने। शेफ़ गुलजार चाय पीने में मसरूफ़ हैं, तो शेफ़ गुलजार ज़रा वाइटल पी के ताज़ा दम हो जाएं, रिफ़्रेश हो जाएं। हम शेफ़ गुलजार को दोबारा बुलाएंगे। सवालात का सिलसिला शुरू हुआ था, एक खातून ने स्किन के हवाले से सवाल किया था, उसका जवाब अधूरा रह गया था, अजान हो गई थी, तो हम वहीं से सिलसिले को जोड़ेंगे। शेफ़ गुलजार आएंगे तो स्किन के तमाम तर मसाइल का हल बताएंगे, जिसके साथ कोई भी मसला हो स्किन का, तो वो जब ये शेफ़ गुलजार रेमेडी बता रहे होंगे तो आपने उसको शूट कर लेना है। जब वो बताते हैं तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जिसके नाम इंतहाई मुश्किल होते हैं, आपको याद नहीं रहेंगे। आपके बच्चों के नाम तो है नहीं कि जो याद हो जाए, ये जड़ी बूटियों के नाम है, मुश्किल होते हैं। इसको आप जब रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपको वो जड़ी बूटियाँ पंसारी से लेने में आसानी होगी। आप उसको वो वीडियो दिखा दें, वो सुन के वो जड़ी बूटियाँ निकाल के आपको दे देगा। तो वो एक ही आइटम खा खा के बोर हो जाते हैं, तो वो आजकल स्कूल में एक चल गया कि बच्चे मिलके पार्टी करते हैं, सारे दोस्त मिल जाते हैं, पार्टी तू क्या लाया तू क्या लाया, वो कर आगे मिल के आपस में कुछ खा लेते हैं। तो बच्चों की फरमाइश होती है कुछ नया बना के दें, और सुबह टाइम नहीं होता, तो माएँ ये कहती हैं कुछ ऐसा पता चल जाए जो झटपट तैयार हो, हम बच्चे को लंच बॉक्स में डालें और दे दें। तो सैंडविच एक ऐसा आइटम है जिसको आप तरीके बदल बदल के तैयार कर सकते हैं और बच्चों को मज़ा भी आएगा। तो देखते हैं कि अभी तक शेफ़ महविश के सैंडविचेस कहाँ तक पहुँचे हैं। जी महविश, तो कहाँ तक पहुँचे आपके सैंडविचेस, क्या कुछ हो चुका है, क्या कुछ होने जा रहा है? सैंडविच की जो प्रेप है वो हो चुकी है। यहाँ पे मैंने आलूओं को बॉईल करवाया था, बॉईल किया था अंजुम ने, और थैंक यू अंजुम। उसके अलावा जो है मैरिनेट किया है हमने तंदूरी मसाले से चिकन को, और उसमें जो है उसके बाद मैंने फ्राई कर लिया, ठीक है, मतलब यानी कि सौते कर लिया जिसे कहेंगे। उसके बाद जो बॉयल आलू थे ना, उसमें मैंने ऐड किया है मलका वालों का ब्लैक पेपर और सॉल्ट, यानी कि हिमालय सॉल्ट जिसकी आप अनाउंस करते हैं, वो इसमें ऐड किया है ताकि उसका टेस्ट एक अलग होगा। जब टेस्ट बाइट होती है ना जो, तो उसमें एक अलग टेस्ट आएगा, और जो चिकन तंदूरी है उसका टेस्ट एक अलग होगा। दो टेस्ट आपको मिलेंगे एक सैंडविच में। तो उसको फिर मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो है अब हम सैंडविच में इसको मतलब वो करेंगे, सैम्पल करेंगे। और यहाँ पे मैं एक सॉस तैयार कर रही हूँ। अच्छा, मैंने अभी तवे में ही कर लिया है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी जगह स्पेस कम है ना, यहाँ पे आउटडोर कुकिंग है। तो यहाँ पे मैं केचप ऐड किया है, इसमें मैं गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी मलका फूड वालों का, और इसमें ऐड करनी थी एक और चीज़, क्या जी, रेड चिली पाउडर ये वाली। तो इसके साथ ये सॉस तैयार हो जाएगी जो कि हम सैंडविच के साथ सर्व करेंगे, और बस सिंपल सा इस तरह से सैंडविच तैयार होगा। और ये रेसिपी आपको यूट्यूब पे मिल सकती है। जी, ये रेसिपी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, खासकर शेफ़ महविश अख्तर के यूट्यूब चैनल पे। और इसके अलावा इस इवेंट की तमाम तर अपडेट्स, शेफ़ गुलजार के तमाम तर टोटके आपको इंस्टाग्राम का पेज है cms.pk, यानी क्रिएटिव मार्केटिंग सर्विसेज.pk, cms.pk पे आप जाएंगे, उसको फॉलो कर लें आप इंस्टाग्राम के पेज को। तो हमारे इस इवेंट की तमाम अपडेट्स आती रहती हैं। शेफ़ गुलजार के टोटके जितने होते हैं खासकर, उसकी वीडियोज़ उस पर
अपलोड करते रहते हैं। तो ये ज़रा तालियां बजाएंगे ज़ोरदार, जितने लोग सुन रहे हैं हमतन गोश हैं, कितने लोग तालियों से बता दें कितने लोग हमतन गोश हैं? काफ़ी लोग हैं। चलें आपकी ज़ोरदार तालियों में वंस अगेन शेफ गुलजार। मैं हूँ सुपर शेफ शानदार, शेफ शानदार। मैं हूँ सुपर शेफ शानदार, शेफ शानदार। आगे भाई शेफ शानदार। तो वो बैठी हुई अब तक स्किन के मसले की वजह से, उन्होंने बोला भाई मैंने यहाँ पड़ाव कर दिया है, अब जब तक स्किन का मसला हल नहीं होगा मैं जाऊंगी नहीं। तो स्किन के भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये तमाम मसलों का हल है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इसको आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा और ये आपके काम आएगा, दूसरों को भी काम आना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल इस्तेमाल कीजिएगा, आप भी खूबसूरत हसीन और जमील हो जाएंगे शेफ गुलजार की तरह जी। और किसी का कोई मसला, स्किन का तो मसला हल कर दिया, अब किसी को कोई बालों का मसला हो तो आप सवाल कर सकते हैं, किसी को वेट लूज़ करना हो तो आप सवाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम। जी आइए यहाँ आइए। क्योंकि मैंने आज, वरना मैं क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ कुकिंग के दौरान, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जल्दी में जाने वाले हैं, तो मैंने बोला मैं पहले क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेता हूँ ताकि लोगों के मसाइल हल हो जाएं, जाने से पहले कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ से सीख के जाएं। ऐसा बता देंगे आप, मतलब वॉल्यूम नहीं है, लेंथ है। बनफशा के पत्ते 50 ग्राम आपने लेना है और हंसराज बूटी 50 ग्राम लेना है। फिर बता दूं, हंसराज बूटी 50 ग्राम, मुलेठी 50 ग्राम, बनफशा के पत्ते 50 ग्राम और बरगे गाँव जुबान 50 ग्राम। चारों चीज़ों को लेकर पंसारी की दुकान से अजीब व गरीब किस्म की केमिकल वाली जो क्रीमें और दवाइयाँ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे वक्ती तौर पे शायद आपका मसला हल हो जाए, लेकिन आगे जाके जो है मज़ीद प्रॉब्लम्स आपके लिए पैदा हो जाती हैं और उससे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर जिसको हल करने के लिए फिर आप हज़ारों रुपए डॉक्टर्स पे खर्च करते हैं। तो बहरहाल देसी नुस्खे बड़े कारआमद हैं, बड़े मुफीद हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। अच्छा, और किसी का कोई सवाल हो, चूँकि हमने इसको दम दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइम है, सवाल किसी का हो आपका? ऐसे करेगा ना? हाँ, स्किन जल गई है, सनबर्न या किसी और चीज़ से जली है? उपटन लगाया था, उपटन से जल्दी केमिकल हो। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी दिल में सवाल हो या फिर टीवी पे खाना बना हुआ एंड में दिखाते हैं, बहुत सारा खूबसूरत सा खाना बना हुआ है, लेकिन उसको खाने का टेस्ट नहीं पता होता कि भाई उसको टेस्ट कैसे करें। तो ऐसे मौक़ों को ज़ाया मत कीजिएगा और ज़रूर यहाँ रुकें। आज जो है पिस्ता राइस जो है वो तैयार हो रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट भी करें और ये आपके ज़िंदगी में एक मेमोरी रहेगी कि शेफ गुलजार के साथ आपने टाइम गुजारा और मलका मसाले से जो है बनी हुई बिरयानी का टेस्ट भी किया। ठीक है जी जी, नहीं अभी मगरिब का ब्रेक होगा, सूरज चाचू जा रहे हैं नीचे आस आस्ता, मैं ब्रेक लूँगा, ब्रेक पर चले जाएंगे शेफ गुलजार बैक साइड पे, वहाँ रेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं, लोगों से मिलते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। सिर्फ आप रुकें, ये 5 मिनट बाद जो है सूरज चाचू नज़र भी नहीं आएंगे आपको। जाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन हम आपको कहेंगे थोड़ी देर रुक जाएंगे आपको। बस एक असल में कुकिंग डिस्टर्ब हो जाती है, आप आएंगी ना एक लाइन लग जाएगी, ब्रेक पे देंगे बस आप 5 मिनट दे दें, 5 मिनट बाद ब्रेक पे जा रहे हैं, तो ब्रेक पे आप तस्वीरें बनाइएगा, आप शेफ गुलजार से बातें कीजिएगा, कोई मसले हो आप वो पूछिएगा, कोई इशू नहीं है। तो उसका एक तरीका कार है, असल में शूट हो रहा है प्रोग्राम में अच्छा, शेफ गुलजार एक ऐसी शख्सियत है जिनको बेपनाह प्यार आप लोगों ने दिया है, टेलीविज़न पे इनके जितने शोज चले उसको कामयाब बनाया आप लोगों ने। ख्वाहिश आप लोगों की थी कि भाई आज शेफ गुलजार के हाथ का बना हुआ खाना हमें मिल जाए, हम खा सकें। हाँ, कब पहले कभी खाया? नहीं खाया। अच्छा, आज ये मौका उनको मिलने वाला है क्योंकि मलका मसालों से रेसिपी बन रही है। मलका का स्टॉल भैया स्टॉक नहीं है क्या? आज कोई बात नहीं, चलें चलें। वैसे तो जिन्होंने मलका मसालों की परचेजिंग की होती है, कोशिश की जाती है पहले मौका उनको दिया जाए। आज शेफ गुलजार की मर्जी, शेफ गुलजार जिसको भी टेस्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये
रैंडम होगा, ये सबके लिए ऑफर नहीं है, रैंडम होगा। अब रैंडमली शेफ गुलजार कैसे सिलेक्शन करेंगे ये इन पे डिपेंड करता है। शिमला हिल, कमाल, फिर वो हवेलियाँ से ऊपर सज्जी कोट, आबशार, बड़ा बेहतरीन, बहुत कम लोग सज्जी कोट गए हैं और दुनिया की 10 बेहतरीन वाटरफॉल में से एक वाटरफॉल है वो। तो वो बहरहाल बड़ा खूबसूरत इलाका है। टाइम होने लगा है तो मैं इसमें राइस ऐड कर रहा हूँ और इसको हम दम पे लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दम पे लगा के हम लेंगे ब्रेक, फिर आप पीछे शेफ गुलजार से तस्वीरें बना लीजिएगा। माजरत के, क्योंकि हमने ये जल्दी जल्दी रेसिपी ख़त्म करनी है, फिर दूसरा शो शुरू करना है हमने चपक ऑयल का। उनके गले में प्रॉब्लम है, खराश है, वो जिंजर ट्राई कर सकते हैं वाइटल के शॉट से। मिलते हैं एक छोटे से वाइटल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, डू नॉट गो अवे। ट्राई करेंगे, ये ट्राई करेंगे क्या सैंडविच? अभी जो है ना शेफ गुलजार ट्राई करवाएंगे। ओके, जैसे आपके उसके अंदर आपको चावल ऐड करना। तुम सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे प्यार की वजह से ये प्लेट कैसी बनी है। प्लेट माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो पेट भी भर गया 2 सैंडविच छोटे छोटे से खा कर। बाय बाय। तंदूरी मसाला, सुरख मिर्च, देखा डांट रही है, जल्दी से जाओ। शेफ गुलजार वो बैठे हैं बैठ के। गुलजार भाई के साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं महबूब अख्तर आपकी शेफ़, और यकीन तौर पर आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत रश था और हमने बहुत इंजॉय किया। मैं बहुत जल्दी आ गई थी और आज जो रेसिपी तैयार हुई है वो आपने देखी है, नहीं देखी है, देखिएगा। बहुत मेहनतों से तैयार किया है, आज तो नहीं किया, रोज़ाना ही करती हूँ, हमेशा ही करती हूँ। लेकिन इस मेहनत में जो है ना, जो सबसे ज़्यादा जो काम मतलब मेरा क्या कहते हैं उसका बैक जो कहते हैं कि बैक होता है, तो वो बैक ये है कि वो हैं उज़्मा सुमरो जो कि मुझे इतना अप्रिशिएट करती हैं, और अज़मत भाई जो कि मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, जिस वजह से मैं ये प्लेट तैयार कर पाती हूँ। ये देखिए, और वो अभी यहाँ पे जो है ना है, अभी मैं मिलवाती हूँ आपसे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों की भी अप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन जब उस्ताद या आपके साथ जो मुंसलिक लोग होते हैं ना, अगर आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आप काम को बेहतरीन से बेहतरीन करते चले जाते हैं। और मैं वीडियो में करती हूँ थैंक यू सो मच उज़्मा सुमरो एंड उज़्मा सुमरो का, कि वो जो अप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा हाँ, ये मेरी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, यकीन करें। इसमें सिर्फ जो है ना, ये आप लोग इतना तारीफ़ करते हैं ना, वो क्रिएटिविटी है माशाल्लाह जी। वो आप लोग आप कहती हैं ना इनोवेशन हो, ये हो, तो वो चीज़ आप लोगों को भी बहुत पसंद आया आपका ये। थैंक यू। तो बस ये ऐसे ही होता है। और ये देखें, ये शाम का वक्त है जो कि है मगरिब का वक्त, और सूरज जा चुका है। मैं आपको दिखा चुकी थी, उस वक्त बहुत रश था तो मैं आपके साथ वीडियो नहीं बना सकी। तो अब ये चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। थैंक यू। पिस्ताशियो बनानी है, और ये आप कंगन देखें अंजुम के, आज जो कि उन्होंने इसके दिया
और ये बिरयानी निकाल दी है, बिल्कुल मुगलाई लग रही है। ये प्यारी सी आप ही ने मुझे दी है। अच्छा ये बनेगी वैसे महारानी बिरयानी जो बनेगी वो कल बनेगी, और ये भी लेकिन निकालते हुए जो है वो महारानी जो है निकल लग रही है। ये रेड वाला तार को लाइट जलेगी। ये जो है इसके अंदर ये टेस्ट आ गया, ठीक है, ये हमने इस तरह से बना लिया। अच्छा अब दूसरी चीज़ जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है चावल का आटा और ये है मैदा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने मिक्स कर ली और इस मिक्सर के अंदर हमने जो है नमक थोड़ा सा ऐड करना है, 1 चाय के चमचे के करीब, ठीक है। और इसके साथ हमने इसमें थोड़ा देसी लोग हैं हम, तो हमें लाल मिर्च चाहिए होगा, 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके अंदर इसको क्रंची रखने के लिए इसको ज़रा खोलिएगा, फ्लेवर जो है वो लाने के लिए एक तो ये हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें। सर देखें बेकिंग पाउडर 1 चुटकी डाल दें बस, ये हमने 1 चुटकी के करीब इसमें वो डाल दिया बेकिंग पाउडर, और ये 1 साशे चिकन पाउडर, ठीक है। ये हमारा सूखा बैटर एक तैयार हो गया। अच्छा मुर्गी के 3 अंडे हमने इसमें ले लिए। सर चिकन में क्या डाला था आपने? नहीं बिल्कुल बकरी की भी होती है चिकन के हमारे अंदर इलाके लाल में। मिर्च, एक बैकरी सिरका वाला है और उसको नमक। प्यारे से कहते हैं स्वेल बकरी, स्वेल नाम है उसका, स्वेल बकरी सर, कहते हैं, बटर भी वो भी अंडे आता है, देते हैं। बटर। हाँ बटर भी इसमें। अच्छा इस तरह से हमने ये लाल मिर्च सिरका और सूखा मिक्स कर लिया और अब क्या करेंगे हम, ये पहले चिकन को हमने इसमें यूँ करके लगाया अच्छी तरह से, सारी और की इसके बहुत बाद गलत ही इसे डिप किया अंडे में, और उसके बाद दोबारा से इसको हमने सूखे बैटर पे लगाया। पहले दूध डाल दें पतीले में हल्का सा घी लगा के, और उसके बाद फिर चढ़ाएं। ठीक है। अच्छा वैसे तो वो प्रॉब्लम रहती है। चले दो तो तैयार हो चुके हैं। 2-4 चीजें हैं जो अक्सर ये पसंद है। जी। अच्छा बर्गर की बात हो रही है, एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है आजकल लावा बर्गर। हाँ लावा बर्गर। हाँ लावा बर्गर क्या है? असल में वो चिकन के अंदर ना वो कुछ फिलिंग कर देते हैं, जब आप उसको खाते हैं तो वो सॉस बाहर की तरफ निकल रहा होता है। प्लेट के ऊपर से गरम गरम सॉस पूरे बर्गर के ऊपर उन्होंने जो है वो उंडेल दिया। आज हम टेस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। शेफ गुलजार पीछे मौजूद है कुछ वक्त के लिए, तो जो लोग मिलना चाहते हैं, सेल्फीज बनाना चाहते हैं, वो बैक पे शेफ गुलजार से मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पे ले रहे हैं छोटा सा वाइटल ब्रेक, और वाइटल ब्रेक ये तो इस तरह से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, और मैंने कहा थोड़ा सा ठंडे से बोले तो यह है कि अच्छा लगा, समझ आया। और आज जो मैंने कुकिंग किया वो किया था सैंडविच, उसकी पेटी किया था, बहुत मैपिंग करी थी 2 दिन से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही। और ये है कि आज कुछ भी नहीं करने के लिए वैसे तो मेरे पास। अब आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगे। मेरी कोशिश हो रही है और मैं एंजॉय भी कर रही हूँ साथ साथ फूड को बनाने के जो प्रोसेस होता है उसमें, और अपने काम को, टीम वर्क को, तमाम चीज़ों को। तो अल्लाह ताला बस इन तमाम मराहिल को गुजार दे। साथ है कि आज उस मासूमियों ने मुझे मिलवाया हबीब ऑयल के
मार्केटिंग डायरेक्टर से, जो कि थी ताबिंदा आपा। उनका मैं नाम सुनती थी हमेशा और आज मैं उनसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि सैंडविचेस जो है वो उनको मैंने खिलाए और बहुत ही छोटे सैंडविच बनाए थे। यानी कि आप ये समझे कि आप वो पिक्चर वीडियो आपने देखी है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो उसमें ये था कि जैसे 1 बाइट सैंडविचेस। मैं ज़्यादातर मेरी रेसिपी ऐसी ही होती है, मुझे ज़्यादा काम करने में बहुत मज़ा आता है, प्यार से काम करने में बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें मैं इंजॉय करती हूँ। तो यकीन करके आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आपने इसको इन्जॉय किया होगा, वीडियो इन्जॉय की होगी, ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और गाड़ी मिल गई है, क्योंकि मैंने आज याद रखा हुआ था, अब आदत हो गई ना, तब याद रखती हूँ मैं। सही है, चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा याद से, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं।